बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, 5 अप्रैल 2025 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे कमी की जाएगी, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया और अब उम्मीद भी नहीं की जा रही कि बिजली की कीमतों में कोई कमी वाक़या हो, जिसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी और ताजर बरादरी का ये कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में हम सन्नतें बिल्कुल बंद करके चाबियां जो हैं वो गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। एक तरफ डोमेस्टिक बिल्स में कमी वाक़या होती हमें नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ अब कमर्शियल सार्फिन भी परेशान है। ताजर बरादरी जो है इस चीज़ को नामंजूर कर रही है और ये कह रही है कि हम अपनी सन्नतें जो हैं वो बंद कर देंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ताजर बरादरी की तरफ से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे शहरी बढ़ते हुए बिलों की वजह से कितने परेशान हैं, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम हाल रोड मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि ये जो कमर्शियल सार्फिन है इनके बिजली के बिल जो हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट अब से पहले सब्सिडी देने वाली थी 7 रुपये 41 पैसे जो कि अब नहीं दी जा रही, उस पर इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है, चल रहा है। चल रहा है। अच्छा हो गया या फिर स्लो चल रहा है? बस स्लो ही है, मार्केट के हिसाब से स्लो ही है। इन्होंने बजट पेश किया, उसमें रेट इतने बढ़ गए, मोबाइलों के भी रेट बढ़े हैं, इवन के हमारे कारोबार काम में बहुत फ़र्क पड़ा। काम में फ़र्क पड़ा, ठीक है। आपको नहीं लगा कि अवाम दोस्त बजट था? नहीं, ये आवाम के लिए थोड़ी बजट था, ये तो शाही ख़ानदान के लिए बजट था। चलें, ठीक है। अब आज हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिजली के बिलों पर जो कि सब्सिडी देने वाले थे। अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली में कमी करेंगे, बट उन्होंने बताया नहीं था कि वो कब कमी करेंगे और अब वो जो फ़ैसला किया था वो उससे पीछे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर आप घर का बिल भी देते हैं, आप अपनी शॉप का बिल भी देते हैं, कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ये कमर्शियल है हमारा, तो यहाँ पे सिंपल के मंथली जो बिल है ना, सिर्फ 2 AC चलते हैं, लाइट चलती हैं, और लाख प्लस बिल आता है यहाँ पे, 1 लाख। और घर का जो है वो 40 प्लस बिल आता है, और घर में सिर्फ 2 पंखे हैं या एक AC चल जाता है, वो भी रात को, ज़्यादा चलाते भी नहीं है। ऐसे ही है, लोग रात के वक्त ही AC चलाते 11 बजे के बाद कि जी थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसे ही है। ये बच्चा है, इसके 40,000 रुपये बिल आया घर का कल, और इसने देना था, इसके अकाउंट में पड़ा था 20,000 रुपया जैज़ कैश में, और जैज़ कैश में भी स्कैम हो गया। इन्होंने नई फोर्स बनाई है, पीरा फोर्स और CCD, वो क्या कर रही हैं? अब लोग घरों में बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, इसके साथ जैज़ कैश में फ्रॉड हुआ है। नहीं यकीन तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, उसके बाद हमारे सारे प्रूफ हमारे पास। और इस बच्चे ने बिल देना था, और आज डेट की लास्ट डेट है, यकम तारीख। कॉल आई है, कह रहे मैं ना जैज़ कैश का हेल्पलाइन बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास ना कितने पैसे हैं? मैं कहा मेरे अकाउंट में ना 17,000 रुपया जैज़ कैश में, ठीक है। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने ना उसमें 2,000 पड़ा हुआ था, 15,000 रुपया कहाँ था। उसने ना फिर मुझे सेटिंग में कहता सेटिंग में जाके आप चेक करें, तो सेटिंग में जाके उसको पैसे ट्रांसफ़र हो। तो मैं खुद परेशान हूँ। मैंने कल पहली तारीख है, कल लास्ट तारीख है बिल की, ठीक है, नहीं आज 31 है, कल 41 है, ठीक है। तो मैंने बिल देना, तो आपको पता है अब हमारे मोबाइल पे जो जैज़ कैश है उसमें फ्रॉड हो रहा है, हम फिर कहाँ पैसे रखें? बिल्कुल ऐसी कोई भी ऐप यहाँ पर आप कह रहे हैं सिक्योर नहीं है, इवन आपका बैंक अकाउंट भी सिक्योर। उन्होंने CCTV बनाई है, ठीक है, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। कहाँ पे सेफ्टी करी है ये दिखाएं। अगर आपने 15 पे कॉल की या मुतल्लिका थाने गए या कुछ? कौन करेगा? वो क्राइमर साइज है, वो करेंगे। FIR के पास गया, वो कह रहे हैं खाली नंबर है, नंबर पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये क्या करें? हमने उसका बायोडाटा चेक करवाया, ठीक है, वो गुजरात का बंदा है। तो आप वहाँ से बैठे बैठे से आपके साथ यहाँ स्कैम? अरे यहाँ पर आप लोगों ने कैमरे नस्ब कर दिए हैं कि कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो कैमरों के थ्रू आप चालान भेज देंगे, तो आप वहाँ बैठ के वो बंदा स्कैम कर रहा है और अब आपको FIA साइबर क्राइम वाले कह रहे हैं कि हमारी डोमेन में नहीं आता क्योंकि खाली नंबर है खाली नंबर। मैंने उसके बाद वो हमारे पास हर एक चीज़ का सबूत है, ठीक है, मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ। तो हम कल थाने भी गए हैं, ठीक है, पीछे 7 चौंकी। तो मेरे प्रोग्राम के शुरू में ही आपने मुझे एक बुरी खबर सुना दी है। ऐसे हुआ है, हमारे साथ हुआ है, मैंने आपको डाइट पे क्या है का बिलीव करें हमारे साथ। घर का बिल कितना आया था? मेरे घर का बिल आया था 46,400 रुपये आया था, ठीक है। घर का किधर आपका घर? ये ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी। मतलब ये हाल है कि डोमेस्टिक बिल्स ही 40-46 हज़ार दे रहे हैं। ये यूनिट आपको पता ना, एक AC चलता हो या पंखे चलते हो, और जाहिर गल है घर में मोटर भी चलनी है, AC भी चलना है, फ्रिज वगैरह, वो सारा फिर एक चीज़
हमें हुकूमत को हमें ऐसी है, बिल्कुल। एक ना सब्सिडी जो दी है उन्होंने बहुत ही कम दी है कि जी 200 यूनिट होंगे तो आपका बिल 3000 तक आएगा, 201 यूनिट भी हो जाएगा तो आपका बिल जो है वो 8000 तक 8,000 तक आएगा। और वो 6 माह यही क्राइटेरिया जो है वो चलेगा, जो आपको है ना, अगर आप 180 यूनिट भी चलाएंगे ना, लेकिन जो अगर 200 से 1 यूनिट भी ऊपर होगा ना, तो फिर आपको 201 यूनिट का ही बिल आएगा, ऊपर वाले यूनिट का भी बिल आएगा। क्या आपको नहीं लगता आम शहरी उनका इस्तेमाल जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा ही है? तकरीबन 300 तक ये सब्सिडाइज करते हैं या 300 तक रिलीफ देते हैं। ऐसे ही है, 300 तक इनको रिलीफ देना चाहिए। आम बिल जो घर में गरीब आदमी है, उसके घर में फ्रिज भी है, वो तो चलनी है, लाजमी है। एक पक्का है, वो तो चलना है, 2 बल्ब हैं, वो चलने हैं। तो अगर आप वो 24 घंटे का अगर एवरेज निकालें ना, तो वो कम से कम आपको 280-300 यूनिट बन ही जाता है, ईजिली बन जाता है। अब ये देखिए, एक मिनट, ये 15,000 रुपये जब उन्होंने मुझे चेक किया ना, कह रहे थे 15,000 रुपये, जब मैंने उस पर लॉक खोला उस टाइम ट्रांसफर हो गया उनको 15,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, आप परेशान ना हो। 2,000 रुपये उसने कहा, इसको इतना आइडिया नहीं था, इसने ऊपर लोन पे क्लिक किया, 2300 रुपया लोन लिया और लोन भी वो ले गया। लोन भी लेके और ऊपर से कह रहा 5,000 रुपया ये हुआ है। और ये भैया आपको तो शर्मनाक की बात है कि वो इस पे कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी बड़ी फोर्स बना दी मरियम नवाज ने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब आदमी घर बैठा लूटा जा रहा है, उनके लिए भी कुछ करें। साइबर क्राइम उनके लिए भी कुछ करे। ये घर में बैठे जो जैज़ कैश, ये ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, इनको भी पकड़ें काइंडली। ये जो बाइट हेलमेट पहन के नहीं फिर रहे, इनको 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। तो इसके अलावा इस पर फोकस करें। जो घर तो इतनी सख्ती कर दी है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं उनके मतलब कॉलर पे एक कैमरा नस्ब कर दिया है भाई। कैमरा लगा ऐसे ही बात है। मतलब 2000 नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हज़ारों के स्कैम हो रहे हैं, वो साइबर क्राइम को नहीं। वो नहीं पता मुझे। तो ये ठीक है। बिजली से जो रिलेटेड मैं आपसे पूछ रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारी ताजर बरादरी या बिज़नेस कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जाहिर है आप लोगों का उन्हीं से मुतालबा होगा कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो हैं ऐसे तो नहीं चल सकती और हमें ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। ये रिलीफ दे ही नहीं सकते। ये सिर्फ आते हैं, मेज़ पे बैठते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 15-20 मिनट की और जाकर आराम से सुकून से सो जाते हैं। लेकिन ना गरीब आदमी नहीं सो पाता। जिसने बिजली का बिल देना उससे पूछेंगे वो सोता है कि नहीं सोता आराम से। रात की उसकी नींदें हराम की हैं इन्होंने। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है। का करम। काम कैसा चल रहा है अल्लाह आपका? का शुक्र कर हम बेहतरीन चल रहा है? बेहतरीन। इतना काम चल रहा है कि बिजली के बिल आप इजीली अफोर्ड कर रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है। बिजली के बिल तो बहुत मुश्किल, ऊपर से गैस के बिल जो आ गए हैं अब हाँ जी। 12,000 13,000। अब ये गैस के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली का तो अभी तो सर्दियाँ भी नहीं। सर्दी आई भी नहीं है, गैस भी नहीं आ रही। गर्मियों में गैस नहीं आ रही तो सर्दियों में क्या बनेगा। ठीक है अंकल, ये बताएं कि बिजली का बिल आपका कितना है? बिजली का बिल 18 से 20 हज़ार रुपये आ रहा है। क्या क्या चलता है घर में? 2 पंखे चलते हैं, तकरीबन कोई 5-6 बल्ब चलते हैं बस। 2 पंखे 5-6 बल्ब। इतना होता है कि 200 यूनिट तो क्रॉस कर जाता होगा। 200 यूनिट से क्रॉस कर जाता है। बंद भी तो नहीं ना कर सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी एक कमरे में बैठ भी तो नहीं ना सकते। ठीक है। अभी अप्रैल में कहा जा रहा था, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी बिजली के बिलों में हम कमी करें, फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे। अभी आपको पता है फ़ी यूनिट क्या जा रहा है ये डोमेस्टिक? ये तो अभी 7 रुपये तो नहीं है, खैर ये तो 30 उन्होंने कहा था कि 7 रुपये कम करेंगे। अभी फ़ी यूनिट जो है वो 35 रुपये तक जा रहा है। हाँ जी, 7 रुपये अभी यूनिट कम करेंगे तो अब अगस्त में ही पता चलेगा क्या बना नहीं है। कर रहे, वो अब कमी भी वापस ले लिया, वो फैसला भी वापस। परेशानी है हमारे पे ही बोझ जाना है सारा। ये हम आप क्या कहते हैं कि फ़ी यूनिट जो है वो कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 12-13 रुपये होना चाहिए। 12-13 रुपये इतना तो शायद होगा भी, लेकिन बाकी इन्होंने जो टैक्स ऐड किया है, ये लेवी वो वाली लेवी और इसके अलावा टैक्सेस इतने ऐड कर दिए हैं, तो वो 35 रुपये तक पहुंच जाए। नहीं तो वो टैक्स की समझ भी तो आए ना कि इस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम को। ये एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट, ये फ्यूल, ये फलाना, ये टमकाना, ये अदर नेट, ये किस चीज़ का टैक्स है, ये तो समझ ही नहीं आती। इसकी क्या समझ आएगी। क्या कहना चाहेंगे आपके जो मतलब इन्होंने एक फ़ैसला किया भी था कि अप्रैल में बिजली के बिल जो हैं वो कम कर देंगे, उनमें कमी की जाएगी, अब वो फ़ैसला वापस ले लिया है, आप लोग कितने मुतासर होते हैं? मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि हमारा किचन बहुत मुतासर है इस वजह से। या तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ गौर कर लें, या हम अपना किचन देख लें, या तो बिजली के बिल देख लें। इन दो तीनों में से एक चीज़ भी कोई हम रोक सकते हैं तो आप हमें बता दें। हम मज़ीद और नीचे की तरफ नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर आने के बजाय हम नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा से कि थोड़ी सी सब? सीएम पंजाब को तो यही कह सकते हैं, आपकी मेहरबानी हमारे पे थोड़ा सा रहम करें बस। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, बस आई चलाई हो रही है, चल रहा है। अच्छा, ठीक है।
बिजली के बिल कितना आ रहे हैं आपके? अगर घर की बात करें तो डोमेस्टिक कितना बिल आ रहा है, और अगर दुकान की बात करें तो कमर्शियल बिल जो है वो कितना आ रहा है? घर का बिल मेरा 40,000 रुपये आया और 2 मीटरों पे। और अभी एसी जो है ना, हम रात को डर डर के चलाते हैं। वो 11 बजे के बाद चलाते हैं? 11 बजे के बाद चलाते हैं। 1 घंटा चलाया, 2 घंटे वैसे गुजारे, फिर 1 घंटा चलाया, फिर भी 40,000 है। और ये मेरी शॉप के ऊपर सिर्फ ये लाइट्स चलती हैं और 10,000 रुपये बिल है इसका। तो टोटल बिल आपका हो गया 50,000। 50,000 रुपये। बिलों में ही आप 50,000 दे रहे हैं, तो बाकी कैसे सेविंग्स कर रहे हैं, कैसे चल रहा है? एक्सपेंस आपके सामने ही है। आजकल अपना रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। जो आवाम को है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, बजाय मैं आपको ये आवाम को दबाओ जाए तो कैसे पैसे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। 5 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमी का ऐलान किया था बिजली के बिलों में, और उन्होंने कहा था कि 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली के बिलों में कमी आएगी, और अब उस फैसले को वापस ले लिया। मतलब अमल दरामद तो किया ही नहीं था, और कहीं वो फैसला हमें होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा कि हाँ वाकई कमी आ जाएगी। जो डोमेस्टिक यूनिट की पर यूनिट जा रहा है ना, वो तकरीबन 35 रुपये है। तो आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? आपके सामने ही है। हम लोगों ने बिजली जलानी, जैसे अब ये 7 वाली शॉप पे 2-2 एसी चल रहे हैं, उस वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, उन्होंने इतने बिल अफोर्ड कर लेने हैं। जो छोटे शॉपकीपर्स काम कर रहे हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी रिलैक्स करें, हम शॉपकीपर्स को कुछ रिलैक्सेशन दें, इस तरह आवाम को भी दें थोड़ा सा, बजाय इसके कि हमसे सारे टैक्स निकालने हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमसे लें पैसे। हाँ हाँ, क्या गला दबा दें हमारा, आस्ता आस्ता दबाएंगे तो हम भी कहेंगे चलें प्रेस करते हैं लास्ट डाइट साहब। सही है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई, काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि बिजली के बिल कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ आसमानों से बातें कर रहे हैं? वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप बिजली का बिल, अब ये कल यकीन करें मियाँ बीवी आए मजबूरी से अपना फ़ोन बेच के गए हैं जी, हमने बिल जमा करवाना है। कितना बिल आया उसका? 27,000 रुपये। फ़ोन कितने का बिका उनका? 7,000 रुपये का। बकाया 20,000 रुपये उन्होंने उधार पकड़ा। मेरे सामने कॉल किया, यहाँ पे दोनों बेचारे बैठे हुए थे। इस कदर परेशानी में लोग आते हैं अपनी मतलब घरों की चीज़ें सेल करने। जी, और ज़ाहिर बात है, मेरा एक माह आया 1400 रुपया, एक माह आया मेरा 10,000 रुपया, इस माह का आया मेरा 26,500 भी। एक माह आया 1400 मैं ठीक कह रही हूँ ना, और अगले माह आया आपका 10,000, वो कैसे? जी 200 से ऊपर, 200 से 1 यूनिट ऊपर हुआ है, तो 201 यानी कि हुआ है, तो 10,000 रुपये बिल आ गया। और अब कितना? 26,000। आज अब 26,000। कितने यूनिट हो गए? अब 205 यूनिट है। 205 यूनिट हो गए, ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था अप्रैल में कि जी हम फ़ी यूनिट में 7 रुपये 14 पैसे की कमी कर रहे हैं। कमी नहीं होगी, बढ़ी है, कमी नहीं हुई कुछ भी। कमी तो है ही नहीं, वापस ले लिया उस कमी को। कोई कमी नहीं है। पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ गए हैं, ठीक है। अब जो ये बताएं, अब ये नई फोर्स निकाल दी इन्होंने, स्टॉल लग नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसका मसला डाल दिया है। पहले तो आपको पता है 1 साल तो वैसे ही नहीं स्टॉल लगे, ठीक है। आप शायद पहले भी आई हैं, आपको पता है, ठीक है। अब गरीब बंदा बिल जमा करवाएगा, घर के खर्चे पूरे करेगा या दुकान के करेगा? मुझे ये बताएं पहले आप। दुकान तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक अरसा दराज से हॉल रोड पे जो है आप दुकानों के बाहर स्टॉल लगा के बैठे थे, काम ऐसे ही चल रहा था? काम ऐसे ही चल रहा था। जब ये नहीं आती है ना, गवर्नमेंट वगैरह नहीं आती है, ख़ास तौर पे जब भी ये लोग आते हैं ना, इनका यही काम है, स्टॉल उठवा दे, काम दूसरे कर ले। इनसे ये देखें ना, हमारी क्या तंगी, हमने अपनी बाइक पे लगाया हुआ है, इधर मार के कैमरा मार के भी चेक कर सकते हैं, बाइक पे लगा हुआ अभी है। कोई चेकिंग के लिए आ जाएगा तो आप लोगों को उठाना पड़ेगा। हमें उठाना पड़ेगा, इसका कोई मसला तो नहीं है, बाइक पे लगा हुआ है, कोई रोड तो नहीं ब्लॉक हो रहा है। मेन चीज़ तो ये है ना, ये देखें रोड के अंदर लगी हुई है, ठीक है, पार्किंग बनी हुई है। चलें ठीक है, इसको उठाएं, रोड नहीं ब्लॉक होगा। ये लगी हुई है, एक लाइन लगी रहे, दूसरी उठा दें। क्यों वो नहीं उठा सकते ना, उनको फ़ायदा होता है उसमें से, उनको पैसे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हर जगह चले जाए आप, हर बंदे का स्टॉल उठाया हुआ है, ठीक है, हर बंदे को तंग किया हुआ है आप इन्होंने। लोगों को ये मुतालबा है कि हमें स्टॉल जो है वो अब इस तरीके से लगाने थे, यहाँ भी तंग ना करें। यहाँ पे तंग ना करें। दूसरी बात ये, प्रॉपर जगह दी जाए, जैसे रेडियो वालों को दी हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं मार्केट में, अब हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं?
कल आज हम बिजली के बिलों पे बात करें कि सब्सिडी देने वाले थे 7 रुपये 41 पैसे की, बट अब वो सब्सिडी नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई बोला था, बट हमें कहीं अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आया। आप बताएं, आपके घर का बिल कितना आया? मतलब घरेलू सार्फिन भी परेशान है और कमर्शियल जो है उनका तो बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, वो मेरा तो सोलर चल रहा है, बिल नहीं आ रहा घर का। अच्छा, और दुकान का? दुकान नहीं है मेरी। आप क्या काम करते हैं? मेरा छोटा सा एक बिजनेस है। बिजनेस किस चीज़ का? मतलब वहाँ तो बिजली इस्तेमाल होती होगी हर चीज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब लोग जो हैं, अभी जैसे पीछे एक भाई साहब ने बताया कि कल उनके पास फैमिली आई, अपना फ़ोन बेच के उन्होंने बिजली के बिल अफोर्ड कर रही है। हमने भी देखा है कि बिजली की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब तो ताजर बरादरी ने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मज़ीद अगर बिजली के बिल बढ़े तो हम सनतें भी बंद कर देंगे। सनतें बंद होगी तो मुल्क तरक्की हो ही रहा है, बहुत सारी बंद हो रही हैं तो ऑलरेडी हो रही हैं। ज़ाहिर है बेरोज़गारी है, काम नहीं है, ओवर बिलिंग है, टैक्सेस हैं, सारा कुछ है। वो तो सबके सामने ही है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है, सबको ही पता। सर अभी जो है बिजली का फ़ी यूनिट वो 35 रुपये तक है। आप क्या समझते हैं, जो घरेलू सार्फिन के लिए आप क्या समझते हैं कितना बिजली का फ़ी यूनिट होना चाहिए? हमारे समझने से क्या होगा, लेकिन यह है कि वही होगा जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट चाह रही है। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बेरोज़गारी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर जो भी मैक्सिमम कम करें करना चाहिए। तकरीबन 25 रुपये क्या मतलब अफोर्डेबल है कि अगर फ़ी यूनिट 25 का हो गया, क्योंकि अभी तो 35 रुपये 25 हो जाए तो ठीक है। 20-25 इनफ है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। काम की सुनाई, कैसा चल रहा है? काम जीरो हुआ होगा। ठीक हो गया? जीरो हुआ होगा। ज़ीरो हो गया है? जीरो हुआ होगा। काम के हालात ही बहुत डेड हुए हुए हैं, समझ ही नहीं लग रही क्या करें। मुल्की हालात, उसके अलावा ऐसे ही टोटल ओवरऑल हमारा सिस्टम जो सा यहाँ पे है ना, कस्टमर के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ऐसे आते हैं सुबह और ऐसे ही हम रात को घर चले जाते हैं। ऊपर से तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम्स था कि आपने दुकान से बाहर स्टॉल नहीं करना था, उन लोगों ने बहुत तंग किया, थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई, मतलब आप लोगों को सेटलमेंट क्या ही हुई, अभी भी है नहीं अलाउ। सर हम अब जो बात करें वो बिजली के बिलों पे बात करें। सब्सिडी देने वाले थे, अप्रैल में कहा भी गया था कि जी फ़ी यूनिट पर 7 रुपये 41 पैसे सब्सिडी देंगे, लेकिन कोई हमें सब्सिडी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से ताजर बरादरी, बिज़नेस कम्युनिटी तो परेशान है, घरेलू सार्फिन भी बहुत परेशान है, उनके भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जिनका बिल पर 300 यूनिट या 400 यूनिट हो जाता था, वो डबल से डबल कर रहे हैं। और बिल फर्ज उनका ही बिल फर्ज वो कम करते हैं, मतलब 200 से कम करते हैं, तो फिर भी उनका वही सिस्टम है। ये परेशानी है। ऐसे ही है ना। अब देखिए 201 यूनिट हो जाए तो बिल जो है वो 8-9 हज़ार पर चला जाए। मुझे ये समझ नहीं लग रही, एक बात कर रहा हूँ, न्यू मीटर लगता है ना, तो बिल फर्ज आपका 150 यूनिट, मतलब 200 से कम होता है ना, तो वो आपका एक 30 रुपये का यूनिट है। एक सिंपल बात कर रहा हूँ, 35 रुपये का एक यूनिट है, ठीक है। और एक बात कर रहा हूँ, वही वो मीटर कंटिन्यू आपका 300 प्लस चल रहा है, या 201 चल रहे हैं, या 500 चल रहा है, तो वो जो सा सिस्टम है ना, वो उन्होंने वो 42-48 रुपये कर दिया है, डबल कर दिया है। मतलब 2000 रुपये बिल था ना, वो आपका ऑटोमेटिक 5000 रुपये बिल हो गया, ठीक है। अब वही वाला बिल, वो मीटर जो सा है ना, वो हम 200 से कम चला रहे हैं ना, फिर भी वो डबल आ रहा है बिल। ये नहीं समझ लग रही, और बस उसकी वजह से माइंडी तौर पे बंदा बिल्कुल ही फारिग हो गया है। और उसके अलावा बस दिमाग में अब यहाँ पे आया हूँ ना, अब मेरा टोटल अब जो सा बिल आया हुआ ना घर का, घर में सिस्टम के हिसाब से मेरा 44,000 रुपये बिल आया हुआ, 44,000 आया। पे कर दिया आपने? नहीं, इस बार आज की कल की मेरी आखिरी दिन, कल करूँगा पे। तो बस बिल के हिसाब से इधर आए हैं, तो वो जाहिर है परेशान हो जाते हैं, घर बार भी चलाना है, किचन भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को पालना भी है, बिल भी भरने हैं। ऐसे ही है। बस वही सिस्टम जो सा ब्लॉक हुआ हुआ है। एक मेरी जो सी इनकम है 35,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 45,000 रुपये मेरा बिल आ गया। उसके बाद घर के अखराजात हैं, और उसके अलावा बच्चों के हैं, तो क्या करें, किसी से मांगते हैं, वो देते नहीं हैं। बिल फर्ज कोई दे भी देगा तो वो कितनी दिन तक होगा। जब ये फैसले की मंजूरी तो नहीं, जब ये फैसला किया गया कि बिजली में कमी कर देंगे, तब देखा था बड़े ऐवान में नारे लग रहे थे कि गवर्नमेंट जिंदाबाद, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, कमी कहीं नज़र नहीं आई। ऐसे ही है ना, वो बस एक वो लॉलीपॉप दे देते हैं,
एक आवाम को एक खुशी दे देते हैं, बंदा एक हैप्पी हो जाता है। सुबह फिर वही सोते हुए वो हिसाब है, सोते हुए जैसे वो बंदा वो कहते हैं ना वो बड़ा बराबर होता है, ऐसे ही वो एक खुशी देते हैं बंदा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। जैसे बिजली का बिल आता है तो आपका ख्वाब टूट जाता है। ख्वाब टूट जाता है, ऐसे ही होता है। अब उन्होंने कहा था आपको कम होगा बिजली का बिल वगैरह जो भी है, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस वो अपने एक बाग में लगे हुए हैं, अपनी डोर में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट्स हो रही हैं लाहौर में, रोड्स बन रहे हैं, नई नई फोर्सेस आ रही हैं, महंगाई में कमी नहीं आ रही। वो ऐसे ही है ना। अब देखें वो ये वाइट स्टॉल लगे हुए हैं, एक बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने एक पीरू फोर्स निकाल दी है जी, वो निकाली है, तो वो अब क्या है, वो भी दिहाड़ी लगाएंगे। ऐसा ही है, हाँ, ये चल रहा है। एक सिस्टम है ना, एक बात कर रहा हूँ, वो क्या नाम है, एक माड़ा बंदा है, उन्होंने रोड पे लगाया अपना, कुछ नहीं लगाया उनका, वो बस मैं क्या बताऊँ, कमी आपको कहीं और मजीद नजर नहीं? कुछ नहीं नज़र आ रही, कमी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निज़ाम है। मैं जब से यहाँ अब आगे मुझे होश संभाली है तो मुझे पता लगा है वो ऐसे ही निज़ाम रहना। मैं एक बात को जानता हूँ, कुछ नहीं होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा है आपका? जी बस काम ठंडा मट्ठा ही है, अच्छा खड़े हैं, सवारी अभी नहीं आई, सुबह से निकले हैं। अच्छा, कितनी सवारियां अभी तक आपने ले ली हैं, पकड़ ली हैं? एक अद्धी सवारी लाई है, बस 2 की सवारियाँ लाई हैं ना, लेकिन शुक्र अल्लाह दा काम बहुत ठंडा मट्ठा है। सही है। बिजली का बिल भाई कितना आया आपका? बिजली का बिल आ गया 20,000 रुपया, किराया 20,000 आ गया है, अच्छा, किराए पे है गया, रेंट पे है। रेंट देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, कवारे? जी कुंवारे हैं। अब भाई कितना मुश्किल हो गया इस दौर में गुजारा करना, बहुत मुश्किल हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बिजली का बिल कैसे देंगे? बिजली के बिल समझ नहीं आ रही कैसे देंगे। लोग तो अपने फ़ोन बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है बिजली का बिल उतारने के लिए। फ़ोन है क्या, फ़ोन भेज दिया। बेच दिया, बेच अब दिया। रिक्शा रह गया। हाँ जी रिक्शा रह गया। अल्लाह खैर करेगा। क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं कि सब्सिडी दे देंगे, यूनिट कम कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, यूनिट भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। हाँ जी क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कह रहे हैं भी हर चीज़ सस्ती करो, महंगाई ना करो। अच्छा, पेट्रोल देखो कितने पहुंच गया, 275 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गया, 200 हो जाए, 225 हो जाए, हाँ 200 तक ठीक है 200 ना? तक ठीक है। और फी यूनिट जो है अभी 35 रुपए का है, तो आप क्या कहते हैं फी यूनिट कितने का हो? कम से कम 25 रुपये का हो, 25 रुपए, तो ये अफोर्ड कर लेंगे आप? जी जी। वैसे कोई उम्मीदें हैं अच्छी? उम्मीद नहीं है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद उम्मीद फिर भी नहीं है। उम्मीद फिर भी चलो नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। काम कैसे चल रहा है? हाँ बस गुजारा ही हो रहा है आजकल तो। सवारी नहीं मिल रही? सवारी घंटा हो गया इधर बैठे हुए, सवारी नहीं अभी मिली। अच्छा, आप पेट्रोल पे रिक्शा चला रहे हैं या फिर गैस? गैस पे चला रहा हूँ। गैस पे रिक्शा चला रहे हैं। अब गैस वाले रिक्शे बंद कर रहे हैं। गैस वाले तो बहुत ज़्यादा रिक्शे बंद करें आजकल, तो सिलेंडर खोल के ले जाते हैं, देते नहीं है वापस, तो लिहाजा समझते हैं आप, क्या नहीं करने चाहिए रिक्शे बंद? ये पहले नोटिस भेजें, हमें नोटिस बताएं, या पीछे बंद करें या पीछे जो दे रहे हैं उनको बंद करें। नोटिस तो कर रहे हैं, मतलब वार्निंग्स भी दे रहे हैं। अब आप देखें ना, जो एलपीजी की सिलेंडर शॉप्स हैं वो भी सील हो रही हैं, बंद हो रही हैं, पकड़ रहे हैं। पता होगा हमें नहीं मिल रही, हम पेट्रोल पे कर लेंगे, फिर आगे से पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए इनको। भाई आप ये बताएं कि जैसे आप गैस पर रिक्शा चला रहे हैं तो इसको पेट्रोल पर कन्वर्ट करने के कितने पैसे लगेंगे? पेट्रोल पर कन्वर्ट करने के लिए कम से कम भी 10,000 रुपये होगा, तो अब कन्वर्ट होगा। कैसे, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी? उनका कारपेटर चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तकरीबन कारपेटर होगा, उसकी सारी ट्यूनिंग होगी, एक दफ़ा काम सारा होगा रिक्शे का, फिर जाके वो पेट्रोल पे होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आज हम बात कर रहे थे बिजली के बिलों पे। ठीक है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब तो उन्होंने वैसे बढ़ा दी है बिजली काफ़ी। कह रहे थे कि जी अप्रैल में बिजली सस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें बिजली सस्ती नज़र नहीं आई थी। कह रहे थे फ़ी यूनिट जो है वो 7 रुपये 41 पैसे कमी कर देंगे, यूनिट तो बढ़ता ही वो था। यूनिट वैसे बढ़ा रहे हैं अब, वो पहले कह रहे थे 200 से ऊपर जो जाएगा 8,000 होगा, तो वो 40 रुपये यूनिट वैसे कर रहे हैं, वो 300 साढ़े अभी 36 रुपये फ़ी यूनिट जा रहे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है फ़ी यूनिट क्या होना चाहिए लाहौर में? लाहौर में तकरीबन 14-15 रुपये होने चाहिए वैसे आम घर। ये तो बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। ज़्यादा 15 रुपये होना चाहिए घर, कमर्शियल का तो होना चाहिए ना, जब 30-40। कमर्शियल जो है वो तकरीबन 60 रुपये तक है मेरे अंदाजे के मुताबिक। कम से कम कमर्शियल इतना होना चाहिए 30-40, 30 से ऊपर ना होना चाहिए। डोमेस्टिक जो है
मैसिक 14, 15, 16, 20 से नीचे नीचे होना चाहिए। जब ये कहा था, उन्होंने फैसला किया था कि जी बिजली हम सस्ती करें, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हो गए थे कि भाई चलो आसानी हो जाएगी, गर्मी अच्छी गुजर जाएगी, ज़रा एसी उसी चल जाएगा। एसी चलाने का मौका ही नहीं देते हैं। एसी लगा हुआ है वैसे? नहीं, कूलर नहीं चलाने का मौका देते। कूलर सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, फ़ैसला किया गया था कि जी पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाएगी, तो जी बिजली की कीमतों में भी कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब भी देखते हैं पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, बिजली की कीमत जो है वो कमी नहीं आती, लेकिन बढ़ ज़रूर जाती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सवारी नहीं मिली अभी क्या? हाँ जी, अभी नहीं मिली। अच्छा, कब से खड़े हैं अंकल यहाँ? 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अंकल, आज हम बिजली के बिलों पे बात करें कि जी अप्रैल में वज़ीर आज़म साहब ने एक फ़ैसला किया था कि जी बिजली सस्ती कर देंगे, फ़ी यूनिट में 7 रुपये 41 पैसे की कमी हो जाएगी। हमें कहीं ये बात जो है अमल दरामद होती नज़र नहीं आई। अब जिसकी वजह से डोमेस्टिक तो मतलब घरेलू सार्फिन के तो बिजली में इजाफा हुआ, कमर्शियल सार्फिन जो थे, एग्रीकल्चर सार्फिन जो थे, इंडस्ट्री के सार्फिन जो थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, इतनी महंगाई हो रही है, अगर तो मज़ीद और बिजली महंगी हुई तो अब सन्नतें बंद कर देंगे हम। सन्नतें बंद होती हैं तो आपको पता है कि मुल्क तो तरक्की करना बंद कर देंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? आप बिजली सस्ती होनी चाहिए, बस बिजली बहुत महंगी है। हाँ जी। बिल कितना है आपका? तकरीबन 10,000 आया है। 10,000 मतलब यूनिट आपके 200 से ऊपर चले गए? 200 से ऊपर चले गए। 226 यूनिट है। 226, 200 से नीचे थे तो तकरीबन 3,000 तक। ये 26 यूनिट की क्या कैलकुलेशन है? ये कौन से टैक्सेस हैं जो बिल एकदम 10,000 पे ले जाते हैं? वैसे 4,000 आता था, तो ये 26 10,000 रुपया है। कोई आप मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहें कि भाई खुदारा थोड़ा बहुत रहम करें हम पे, ये कोई तरीका कार नहीं है। पहले आपने पेट्रोल महंगा किया, महंगाई हुई, आपने बिजली भी महंगी कर दी है। यही है कि बिल सस्ते करें, पेट्रोल सस्ता कर दें, इसमें आवाम खुशहाल हो जाएगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा है जी। सवारी तो वैसे अभी नहीं मिली आपको? अभी नहीं मिली। कब से खड़े हैं यहाँ पर? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। 6 लोग बैठते हैं तब भी लेके जाते हैं, ले जाते हैं, कोई एक आधी सवारी भी मिलती है? 1-2 भी हो तो ले जाते हैं जी। जाहिर है कमाई तो करनी ही है। भाई बिजली का बिल ज़रा बताएंगे आपका कितना आया है? 12,000। 12,000। रहते कहाँ हैं? हम रहते हैं अवान टाउन। ईवान टाउन। अब देखिए घरेलू सार्फिन जो हैं वो बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि बिजली के बिल जो है किसी के भी 10,000 से नीचे नहीं आ रहे हैं। फ़ी यूनिट जो है वो तकरीबन 36 रुपये तक पहुंच चुका है। आप क्या कहते हैं, कहाँ तक फ़ी यूनिट की कीमत होनी चाहिए? 15-20 रुपये होना चाहिए। वो ये 200 यूनिट से ऊपर हो जाता है तो ज़्यादा बिल डाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब 12,000 आया, हमने बिल नहीं पे किया, वो अगले महीने करना है। वो तो उसके साथ ऐड होके अगले महीने के साथ और ज़्यादा हो जाएगा। वो अगले महीने ही पे करना है, अभी हमने पे नहीं किया, अभी घर में बिल पड़ा हुआ। कैसे कर रहे हैं गुजारा? आपकी कितनी कमाई हो जाती है ऐसे रिक्शे से? 2,000 1500 जी। अपना रिक्शा? जी। पेट्रोल के कितने निकल जाते हैं? पेट्रोल तकरीबन 500-600-700 का लग जाता है। अकेले आप देने वाले हैं बिल? नहीं, मेरे अब्बू वालिद साहब भी हैं, छोटा भाई भी है, 3 कमाने वाले हैं। आप मिल के घर चला रहे हैं, लेकिन जितने भी ज़्यादा कमाने वाले हो जाए भाई मसला तो रहता है। बिल्कुल रहता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, क्या काम करते हैं? चिंग रिक्शा चला। चिंची रिक्शा चला रहे हैं। सवारियाँ मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाती हैं, शुक्र है अल्लाह। आप जितना किराया मांगते हो उतनी दे देती हैं? हाँ, दे देती हैं सवाल। दे देती हैं। बिजली का बिल बताएं कितना आया है? बिजली का बिल 14,000 रुपया है। 14,000 रुपये आपका बिजली का बिल। क्या क्या चलाया आपने घर में? एसी के अलावा बल्ब भी चलते हैं, जो फ्रिज चलता होगा, ज़रूरत की चीज़ है, पंखा या फिर लाइटें? लाइटें बस। सही है। और कितने लोग हैं घर में? घर में हमारे 6 लोग हैं। आप अकेले कमाने वाले? मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 4 बच्चे हैं, एक बेबी, एक मैं खुद हूँ। सही है। तो अंकल 6 लोगों को आप पाल पोस भी रहे हैं, 6 लोगों का आप किचन भी चला रहे हैं, फिर 4 लोगों की आप पढ़ाइयाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, फिर अपना घर चला रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं। घर अपना है? हाँ, मेरा। चले अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। कैसे पूरा कर लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? कितना लग जाता है? और बिजली के बिलों से आप कितना परेशान हैं? मैं रोज़ाना का 5,000 रुपया शाम तक पकड़ लेता हूँ, पकड़ के फिर उसी को जमा करके फिर बिजली के बिल देता हूँ।
14,000 ठीक आया आपको लगता है? आपने जितनी बिजली चलाई है उसके लिहाज नहीं ज़्यादा आया। हाँ। ज़्यादा आया? कितने यूनिट थे आप? मेरे 220। 200 क्रॉस कर गए, तो वो क्रॉस होने की वजह से ही 14,000 तक। 14,000 रुपया बिल तो चला। अंकल कभी आपने ऐसा किया कि भाई आखिर के दिनों में जब आपको लगता है कि भाई 200 के लगभग हो गए मेरे यूनिट, तो ज़रा बिजली कम चलाऊं मैं? मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन बहुत ज़्यादा चल गर्मी इतनी है। ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या आप गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि कहा यह गया था कि 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली के बिलों में कमी की जाएगी। कमी कहीं नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है सब। आप परेशान हैं, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है, ठीक है। एलीट क्लास को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दे ही रहे हैं। आप जैसे, हम जैसे जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो लोग परेशान हैं। बहुत परेशान हैं हम। कोई एक मुतालबा हमें अपील है कि महंगाई जो है वो कम से कम होनी चाहिए, इसलिए बिजली के बिलों को भी ना टैक्स वगैरह ये सब खत्म कर दिए जाए। टैक्सेस भी बहुत हैं, टैक्स बहुत एडजस्टमेंट बहुत हैं, ये वाली एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ये कम हो जाए तो बिल भी कम आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिट 35-36 रुपए का है, तो एक यूनिट कितने का होना चाहिए? एक यूनिट 25 रुपये का, 24 रुपये का भी लगा लें तो चलो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना बिलों में। तो अगर टैक्स डाल कर इतना बड़ा टैक्सेस वगैरह डाल के आप कह रहे हैं 25 ही हो बस? 25 ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, फिर भी समझ में आता है। वैसे 37-38 रुपये का ये समझ में नहीं आता। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र क्या अल्लाह। काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ इलेक्ट्रिशियन की। ये जो शादी हाल पे इवेंट वगैरह करते हैं ना, मैं उनका काम करता हूँ। सही है, ठीक है। अंकल कितने आपके घर में अफराद हैं? हम 5 अफराद हैं। 5 अफराद हैं। आप अकेले ही कमाई कर रहे हैं और अकेले पाल रहे हैं सब? ये अकेले अकेले। ठीक है। ज़ाहिर अंकल बच्चों की पढ़ाई भी है और बिजली के बिल भी हैं, पता नहीं आपका घर रेंट का है या आपका अपना है, इसके अलावा सारे अखराजात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहा है, बस उसी का ही है, अल्लाह ताला का ही आसर है। बाकी और किसी से ना तो हम हुक्मरान को कुछ कह सकते हैं, तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं दे सकते, ये उनकी मर्ज़ी है। कल कहा गया था कि जी अप्रैल में बिजली के फ़ी यूनिट में कमी करेंगे, 7 रुपये 41 पैसे की यूनिट हमें कम होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, बिजली उल्टा बढ़ती गई। चीनी की कीमत इन्होंने कंट्रोल नहीं की, इसके अलावा हमने देखा गैस की कीमतों में कमी इन्होंने नहीं की, पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, इसके अलावा बिजली भी इन्होंने अब बढ़ा दी है। तो दावे तो इतने करते थे गवर्नमेंट में इक़्तिदार में आने से पहले कि हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन दावे होते हुए नज़र नहीं आ रहे पूरे। ये तो देखो जी उनकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। हमारा तो काम है वोट डाल देना, आगे इन्होंने रिस्पॉन्स देना है, हमें दें या ना दें। हम तो यही देख रहे हैं, बस गरीब जो है ना वो दिन ब दिन नीचे होता देख रहे हैं, कभी ऊपर हम नहीं देख रहे। ठीक है, आप बताएं फ़ी यूनिट के पैसे कितने होने चाहिए, कितने का एक यूनिट हो? अभी 36 रुपये का। ये मैक्सिमम कोई ये तकरीबन 24 रुपये तो होना चाहिए। 25 से कम ही? जी हाँ, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम जो मेरी 40 मेरी सैलरी है, इसमें मैं यहाँ पे कितना खर्चा करता हूँ। मैं भावलपुर से आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो अब आउट सीज़न है, हर बंदा परेशान है, ठीक है ना। काम नहीं है इतने, ठीक है। बिजली के बिल भी आ रहे हैं, मैंने कर रहे हैं, बस मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं हम पढ़ा सकते, क्योंकि लो जो मिडिल क्लास जो स्कूल है उसमें हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है ना, या प्राइवेट स्कूल जो हमारे इलाके में प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना, वो पैफ के अदारे चला रहे हैं उनको, तो वो फीसें वगैरह नहीं लेते, ये उनकी मेहरबानी, चलो वो भी तावन कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते जो एक मिनिस्टर, जो एक बैरिस्टर का बेटा पढ़ रहा है ना? जी बिल्कुल वो पढ़ रहा है, क्योंकि हम ये अफोर्ड। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रिसेंटली आपकी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी। सर आप लोगों ने क्या मुतालबात रखे और क्या तय पाया मज़ीद आने वाले दिनों में?
जी आपने सही फरमाया कि अभी पिछले दिनों हमारी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई, जिसमें कुछ बड़े चैम्बर्स, हमारी नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट मियां अबू इरशाद साहब ने की, और उसमें ज़ाहिर है मसाइल तो वही थे जो बेसिकली स्ट्राइक से शुरू हुए, जो इस बजट के तनाज़ा जो था उसमें शुरू हुआ, और बहुत मैं समझता हूँ तफसील के साथ बिज़नेस कम्युनिटी का जो मुकदमा है वहाँ पर रखा गया। ठीक है सर, हमने देखा कि FBR के भी लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से भी मतलब की जा रही थी बातें, तय क्या पाया है उससे रिलेटेड कि क्या मज़ीद अब फैसला होगा? देखिए अभी चल रही है, कल भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं FBR के साथ भी, और जिसको SIFC ने फैसिलिटेट किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिवली अगले 1-2 रोज़ के अंदर इसका नतीजा कंक्लूड हो जाएगा, और जो हमें 4-5 एनॉमलीज़ बड़ी थी इस बजट के ऊपर, कम से कम हम सब देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो जाएंगी, और एटलीस्ट इस बजट के अंदर जो एक बिल्कुल एक ना पॉइजन था वो एटलीस्ट वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है सर, 5 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक फ़ैसला किया था कि बिजली जो है वो 7 रुपये 41 पैसे जो है कमी का ऐलान किया था, जिससे बड़े खुश नज़र आ रहे थे सब, बिज़नेस कम्युनिटी भी काफ़ी खुश हो गई थी, इसके अलावा हमारे जो घरेलू सार्फिन है वो भी बड़े खुश हो गए थे। पर सर अब वो कहीं फ़ैसला हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं है मंजूर किसी को भी, और जब उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी ने ये कहा है कि हम अपनी सन्नतें बंद कर देंगे, सर कितना नुकसान होगा? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें कॉल्स आई, हम सब लोग वहाँ पर गए, सारी बिज़नेस कम्युनिटी गई, और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि हम 7 रुपये 41 पैसे इंडस्ट्रियल टैरिफ के अंदर कमी करें हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि टैरिफ के अंदर हमने 7 रुपये 41 पैसे निकलते हुए कभी नहीं देखे। ये फ्यूल यानी बुनियादी टैरिफ के अंदर कोई कमी नहीं की गई थी उस वक्त भी, ठीक है ना। अब रही बात देखिए बिजली की, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली वो 12.5-13 सेंट के ऊपर हम ले रहे हैं, और अगर हमारे रीजन के साथ, हमें तो अपना कंपटीशन रीजन के साथ करना है ना, तो अगर वहाँ जाएं तो 8-8.5 सेंट, और अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वो तो इससे भी हाफ कीमत के ऊपर उनके एम्बेसडर्स यहाँ पर आते हैं और हमारी इंडस्ट्री को कहते हैं कि जी आप वहाँ पर इंडस्ट्री ले जाएं, हम तो आपको 2-3 सेंट के ऊपर बिजली जो है वो दे देंगे। और आपने देखा कि कुछ इंडस्ट्री वहाँ पर शिफ्ट भी होना शुरू हुई है। तो देखें ये जो बिजली का मामला है, ये को 25-30 साल अगर हम पीछे चले जाएं, जब हमने ये फैसला किया कि हम हाइड्रल पावर के ऊपर IPPs को तरजीह देंगे, मेरा ख्याल है कि ये उसी वक्त ही बुनियाद रख दी गई थी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करने की। और पिछले 25-30 साल में हमने बेपनाह मरतबा इस बात का, और पिछले 2-2.5 साल से तो आपको पता है कि ये एक बुनियादी इशू है जो IPPs का और जो सर्कुलर डेट का मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा उठा है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक गवर्नमेंट इस मामले को किसी तरह से भी सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सकी। हमारा मुतालबा ये था कि उन लोगों को पूछा जाए जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए थे। हज़ारों अरब रुपया पाकिस्तानियों की जेबों से निकला है, और उसका जो ख़तरनाक नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फिजिबल नहीं रही, ये सबसे ख़तरनाक। और दूसरी बात डोमेस्टिक भी, हमारा कंसर्न इंडस्ट्रियल है, लेकिन देखिए अगर परचेजिंग पावर किसी के पास नहीं होगी और डोमेस्टिकली लोग सारे जितनी आमदन है उसका एक बड़ा हिस्सा बिजली की मद में दे देंगे, तो फिर हमारी शॉप्स के ऊपर कौन आएगा और बाकी मुल्क की इकॉनमी कैसे चले। जैसे कि अभी हम घरेलू सार्फिन की बात करें डोमेस्टिक की, तो 34 से 35 रुपये फ़ी यूनिट है। तो सर क्या आपके नज़दीक क्या मतलब लोग, आपने जैसे कि बात की विलिंग होगी, लोगों में इतनी विलिंग पावर होगी कुछ लेने की, तो आप लोगों से रब्ता करेंगे सर, ओके है 34 से 35 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का होना? इस वक्त हमारी बिजली की प्राइस है ना जी, देखिए अगर ये ओके होती है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपको इसका वाज़ेह असर नज़र आएगा, आपको इंडस्ट्री चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ नज़र आएगी, एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ नज़र आएगी। देखिए 3-3.5 साल से हम 1 रुपये की भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर, $1 भी उसमें इजाफा करने में नाकाम हुआ है। अच्छा, तो क्या वजह है इसका? दुनिया तो जो है ना वो चीज़ें परचेज़ हो रही है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अब बहुत ज़्यादा होगी। देखिए हमने सेम अगर 3 साल पहले वाली एक्सपोर्ट का फिगर भी हमने लिया ना, तो आप यकीन कीजिए कि जिस कंपनी ने 3 साल पहले उतनी ही, अगर फ़र्ज़ कर लें कंपनी ने $300 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी, तो जो उसका प्रॉफिट था वो उससे 4-5 गुना कम प्रॉफिट के ऊपर उतनी ही एक्सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम, ये सबसे बड़ा बग है इस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर,
सबसे बड़ा बग है। और जब तक गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेगी उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इक्विलिब्रियम को हम प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चला सकेंगे। बिल्कुल, हमने डोमेस्टिक की बात की। जो कमर्शियल सार्फिन जो अपने बिजली का यूनिट दे रहे हैं वो फ़ी यूनिट जो है तकरीबन 60 रुपये के लगभग है। तो सर ज़ाहिर है उनको भी प्रॉब्लम का सामना है, और ख़ास तौर पे जब कमर्शियल बंदा जो है परेशान है तो बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। जी देखिए, अब गवर्नमेंट इस वक्त ये कर रही है कि हर जगह से मिसाल के तो आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर 16% का सेल टैक्स लगा दिया गया। देखिए, अगर आप इस तरह अगर हमने ये फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मुझे ये ख़तरा है कि शायद फिर हम मुर्गी खा जाएंगे, ठीक है ना, हम अंडों के ऊपर अब हमारी नज़र नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली फिर जब हम बिल्कुल दम तोड़ देगी आपकी इकोनॉमी, तो फिर ये इकोनॉमी कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता कि जब आप दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये इस तरह का नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सर, इंडस्ट्री चलती है तो ही मुल्क तरक्की करता है। इंडस्ट्रीज़ ही बंद हो जाएंगी और मुल्क तरक्की करना छोड़ देगा। सर, जब सनतें चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो एनर्जी ही है, तो बिजली की कीमतों में बेजा इजाफा किए जा रहे हैं। हाँ, जाहिर है। देखिए, मैंने को आपसे कहा कि इस वक्त हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिट कर रही है वो एनर्जी है। देखें, इवन फ्यूल भी, अब देखें ना, हम फ्यूल पे लेवी 70 रुपीज़ से ज़्यादा, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो गया अब, तो अब हमारे यहाँ पेट्रोल पिकअप करना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि लिंक है पेट्रोल बढ़ा इसलिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं? देखिए, ये भी अब देखिए, कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि जी महंगाई बढ़ रही है, स्टेट बैंक ने कहा है महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो दुनिया में तो कमोडिटी साइकिल ख़त्म हो गया, तो अब इसका मतलब जो महंगाई इस वक्त बढ़ रही है वो गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस की वजह से है। ये महंगाई चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से नहीं है, ये बैड, आपकी 4-5 फसलें आपने देखा वो क्रैश कर गई हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, परचेजिंग पावर नहीं है। तो आइंदा भी हमें लग रहा है कि उसमें अब चीनी की मिसाल ले लें आप, तो चीनी आपने देखे ना, पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर हमने इंपोर्ट कर दी, और इस सारे काम का नेट रिजल्ट क्या हुआ है कि चीनी तकरीबन 100 रुपये के करीब उसके इजाफा हुआ है, और इसके अलावा कोई फ़ायदा हुआ तो वो मुझे बता दें जी। तो ये है, 200 तक चीनी चली गई है, और वापस जब हम इंपोर्ट कर देंगे तो लोगों का भी यही कहना है कि हमें उस मेयार की चीनी वापस नहीं मिलेगी। अगर पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान ही गन्ने की पैदावार करता है, तो ज़रूरत ही नहीं थी, पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी कर लेते, फिर अगर बच जाती तो शायद एक्सपोर्ट कर देते। देखिए ना, ये बदकिस्मती है ना। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या ये बैड गवर्नेंस की सबसे बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर फ़र्ज़ कर लें गवर्नमेंट ने ये गलत किया है, तो क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं था कि इसको इन्वेस्टिगेट करे और उन लोगों को सज़ा दे कि जो इस सारे काम के अंदर मुलव्वस हैं, ठीक है ना? कम से कम आइंदा के लिए तो रास्ता बंद करें। एक तरफ हम लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, आप कुर्बानी दें, सेक्रीफाइस करें, और दूसरी तरफ हम शुगर माफिया को बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना जी उनकी जेबों में डालने के लिए खुद से बंदोबस्त करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हैं वो प्रॉब्लम्स जो आज पाकिस्तान को कॉज कर रहे हैं। सर, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, एग्रीकल्चर है, मतलब 4 पे तकसीम हुई हुई है ये एनर्जी। 200 यूनिट के लिए तो इन्होंने घरेलू सार्फिन को दे दिया कि इतने कीमत में अगर 200 यूनिट होंगे आपके, इससे ज़्यादा बिल बढ़ेगा तो वो आपका बिल 9000 तक पहुंच जाता है। सर, हमने देखा कि डोमेस्टिक लेवल कमर्शियल लेवल पर ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं की गई। ज़रूरी समझते हैं आप होनी चाहिए? देखिए, यानी अगर किया गया, मैं अगर इस केस को इस तरह लेता हूँ, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इस्तेमाल बहुत कम है, अच्छा, इसका मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ मेरी इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा पड़ी हो, मैं बिजनेसमैन हूँ ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसकी प्राइस को कम करूँगा ताकि उसकी जो सेल है वो बढ़े। तो अगर आपके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी प्राइस को कम करें ना। प्राइस कम करेंगे तो आप कम से कम जो पैसा आप कैपेसिटी पेमेंट में IPPs को दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी पब्लिक या इंडस्ट्री की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आप उनको भी तो पैसे दे रहे हैं ना, तो वो आप इंडस्ट्री की तरफ अगर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, जॉब्स क्रिएट होना पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। जब जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के पास पैसे होंगे, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता गोरख धंधा जो गवर्नमेंट जो अपना बयान करती है, चीज़ों को हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि फिर चीज़ें
समझ में ही नहीं आती और उसका कहीं हल नहीं होता। देखिए बिजली जो अगर आपके पास बिजली फालतू है और कैपेसिटी पेमेंट में आप पे कर रहे हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट हम IPPs के मालकान को पे करने की बजाय वो पेमेंट हम लोगों को क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते बिजली की खपत बढ़ा के, जिससे मुल्क चलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, मुल्क की इकॉनमी चलेगी। सर मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मईशत का कितना लिंक है बिजली से या फिर कह लें एनर्जी से? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी दुनिया ये तो एक अब रेडी वाले से भी आप सवाल पूछेंगी तो डेफिनेटली सबसे जो बुनियादी चीज़ है, लोग जब किसी जगह पे आप घर बनाते हैं ना, सबसे पहले आप पूछते हैं यार इस सोसाइटी में बिजली आ गई है, इसमें पानी आ गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल आपका ये, तो जब तक किसी जगह पे बिजली नहीं आती तो आप तो घर भी नहीं बनाते ना, आप उसका घर भी नहीं बनाते। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो एनर्जी है वो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर है एक बड़ा, और सिर्फ एनर्जी नहीं, सस्ती एनर्जी, फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना। बदकिस्मती से हमने जो फैसले किए जिसमें हमने हाइडल पावर को बाईपास करके हमने IPPs जो है ना उसकी तरफ, फॉसल फ्यूल की तरफ गए, उसने हमारे एनवायरनमेंट को भी बैडली पोल्यूट किया। हमने कोयले के ऊपर जो है ना जी ज़रख़ेज़ ज़मीनों के ऊपर प्लांट लगा दिए, पोर्ट से हम इंपोर्ट करते हैं और 1000 किलोमीटर वहाँ से दूर ले जाके कोयले से हम प्लांट्स जो है ना वो हमने चलाने का फैसला किया। तो जब तक हम इन फैसलों को रिव्यू नहीं करेंगे और जो लोग इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गुनहगार हैं, जब तक आप उसको पिनलाइज नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि हम कोई अच्छी गवर्नेंस की मिसाल पैदा कर सकें। खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल आपने देखा कि बिजली की कीमतों में कमी ना वाक़ होने की वजह से हमारे शहरी भी किस कदर परेशान हो चुके हैं। मुतालबा उनका यही है कि सबसे ज़्यादा रिलीफ उनको बिजली के बिलों में ही चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।